आज की ऑनलाइन कक्षा में बीए द्वितीय वर्ष की उपस्थित सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। आज हम पद्माकर के कवित्त की व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके एक प्रसिद्ध कवित्त विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, इस कवित्त की व्याख्या करने का उपक्रम करूँगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अंतिम दौर के प्रख्यात कवि पद्माकर की कविता की व्याख्याओं का क्रम, कविता की व्याख्या का क्रम जारी है। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो व्याख्येय पद जिसकी व्याख्या की जानी है उसका सबसे पहले पाठ करना अभीष्ट होगा। देखें, विधि के कमंडलु की सिद्धि है प्रसिद्धि यही। विधि के कमंडलु की सिद्धि है प्रसिद्धि यही। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कि विधि के कमंडलु की सिद्धि है प्रसिद्धि यही। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। और कहें पद्माकर गिरीश शीश मंडल के मुंडन की माल तत्काल अघहर है। भूपति भगीरथ के रथ को सुपन्य पथ। भूपति भगीरथ के रथ को सुपुण्य पथ। जन्म जप जोग फल फैल की फहर है। भूपति भगीरथ के रथ को सुपुण्य पथ। जन्म जप जोग फल फैल की फहर है। और क्षेम की लहर गंगा रावरी लहर। क्षेम की लहर गंगा रावरी लहर। कली काल को कहर जमु जाल को जहर है। इस काव्य पाठ के उपरांत अब हम एकाग्र होंगे इसकी व्याख्या पर। सबसे पहले इसका संदर्भ, व्याख्या की पद्धति के अनुसार इसके संदर्भ पर ध्यान देंगे। इसका संदर्भ कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहजतः मूर्तिमान कर देने वाले रीतिकालीन कविता के अंतिम दौर में या रीतिकाल के अंतिम दौर में अपनी वाणी द्वारा कविता को पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले रीति परंपरा के सर्वोत्कृष्ट कवियों में से एक पद्माकर द्वारा प्रणीत ये कवित्त पद्माकर कवित्त से उद्धृत है। प्रसंगतः इस कवित्त में गंगा की महिमा का गायन किया गया है। ये गंगा स्तुति, उनकी प्रख्यात रचना गंगा लहरी के गंगा स्तुति कवित्तों में से, गंगा स्तुति के प्रसिद्ध कवित्तों में से एक है। यहाँ पर पौराणिक आख्यानों के माध्यम से कवि, अब इसकी व्याख्या देखें, प्रस्तुत कवित्त में पौराणिक आख्यानों के माध्यम से गंगा की आविर्भाव को, गंगा का कैसे आविर्भाव हुआ धरती पर, इस कथा को काव्यात्मक ढंग से बहुत ही प्रवाहपूर्ण भाषा में व्यक्त करते हुए महाकवि पद्माकर कहते हैं कि विधि के कमंडल की सिद्धि है। ये गंगा, ये हरहराती हुई लहराती हुई गंगा विधि के कमंडल की सिद्धि है। विधि माने ब्रह्मा के कमंडल से सिद्धि के रूप में प्राप्त हुई हैं धरती को। ये प्रसिद्धि तीनों लोकों में विख्यात है। सिद्धि है प्रसिद्धि यही।
और आख्यानों के माध्यम से ही ये कहा जाता है कि हरिपद पंकज, आगे अपनी बात को आख्यानों के माध्यम से ही बढ़ाते हुए पद्माकर कहते हैं, हरिपद पंकज ये श्री विष्णु के चरणों के प्रताप की लहर है जो पूरी धरती पर फैल गई है। ये जो धरती पर लहरा रही गंगा है, ये भगवान विष्णु के चरण कमलों से, भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रताप की लहर है। भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्रताप की विभूति है। आगे कहते हैं, कहें पद्माकर गिरीश शीश मंडल के। और ये गंगा भगवान शंकर के गिरीश शीश मंडल के मुंडन की माल तत्काल आगार है। भगवान शीश मंडल के, भगवान शंकर के शीश पर जो मुंडों की माला है और समाज में जो फैला हुआ जहर है, समाज में फैला हुआ जो पाप है, तत्काल आगार है। यानी गिरीश भगवान शंकर के जटाजूटों से निकली हुई पापों का अघहर है, पापों का हरण करने वाली हैं, पापों का विनाश करने वाली हैं, दुर्गतियों का विनाश करने वाली हैं। और आगे कवि आख्यान को, एक दूसरे आख्यान को लेता है, जिससे कि गंगा भागीरथी कहलाई, कि भूपति भगीरथ के रथ को, महाराजा भगीरथ के प्रयत्नों का, उनके रथ, महाराजा भगीरथ का जो प्रयत्न रूपी रथ, जो तपस्या रूपी रथ आगे बढ़ा, उसका पुण्यकारी पथ हैं जो बही चली जा रही, प्रवाहित हो रही हैं। और जन्म जप जोग, और जिनके जांघ से निकली ऐसे ऋषि जन्म के जप जोग योग सिद्धि का वो फल हैं। ऋषि जन्म के जप और योग का सुफल हैं जो फहराती हुई फैल रही हैं धरती पर। और आगे कहता है बहुत ही काव्यात्मक ढंग से कि क्षेम की लहर, गंगा कल्याण की लहर है। और फिर गंगा को संबोधित करता हुआ कवि कहता है, बिल्कुल मानवीकृत रूप में पर्सनिफाई करते हुए कह रहा है कि गंगा रावरी लहर है, गंगा तुम्हारी लहर इस कलयुग के लिए तो साक्षात कहर है। और जमजाल आवागमन, जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, जो जमजाल है, जो मृत्युजाल है, उसके लिए जहर के समान काटने वाली हैं, यानी जहर की तरह उसका विनाश करने वाली हैं। अर्थात मृत्युंजयी हैं ये गंगा, मृत्यु का भी विनाश करने वाली हैं, मृत्यु को भी जीतने वाली हैं, और कलयुग के पापों का हरण करने वाली हैं। इस गंगा स्तुति के माध्यम से, बल्कि इस गंगा स्तुति में आख्यानों के, विभिन्न आख्यानों के माध्यम से गंगा के आविर्भाव का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में यदि कहें तो कवि ने बहुत ही सरस, काव्यमय और सुव्यवस्थित प्रवाहपूर्ण भाषा में गंगा की स्तुति का गायन किया है। पौराणिक आख्यानों के माध्यम से क्रमशः गंगा के महात्म्य का निरूपण करते हुए, भाषा की दृष्टि के अलावा यदि आलंकारिकता, और जैसा कि जिसके लिए विख्यात हैं अनुप्रास, पद्माकर जिसके लिए विख्यात रहे हैं, तो अनुप्रास द्वारा इन्होंने बहुत ही गंगा के आविर्भाव का, गंगा की विभिन्न आविर्भाव की कथाओं के माध्यम से काव्य के ऐसे चित्र बनाए हैं जो पूरी तरीके से ध्वनि चित्र बन गए हैं। और पद्माकर इसके लिए विख्यात रहे हैं, खास तौर पर अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वो सिद्धहस्त माने गए हैं। ये कवित्व भी इस बात को प्रमाणित करता है। छंदों में काव्य गुणों का पूरा निर्वाह दिखाई देता है।
छंदानुशासन और काव्य प्रवाह की दृष्टि से ये कहने की जरूरत नहीं कि पद्माकर को सवैया और कवित्व पर असाधारण अधिकार प्राप्त रहा है, और वो असाधारण अधिकार इस कवित्व में भी दिखाई पड़ता है। अंततः कहा जा सकता है कि पद्माकर की जो कथन की कहन की शैली है, कहने का ढंग है, वो औरों से भिन्न है, क्योंकि गंगा के आविर्भाव की विधि जैसे एक दृश्यात्मक शब्द योजना खड़ी कर देते हैं, और उस दृश्यात्मक शब्द योजना के माध्यम से न केवल मर्मोद्घाटन बल्कि मर्मोद्घाटन करते हुए रसमग्न करने की जो क्षमता है वो उन्हें एक विशिष्ट कवि बनाती है। कहना होगा कि इनका ये कवित्व इस बात को स्वतः प्रमाणित करता प्रतीत होता है। आज की व्याख्या बस इतनी ही। अगली व्याख्या के अगले क्रम में हम और घनानंद को और अच्छे ढंग से और विस्तृत और विशद रूप में, गहन और विशद रूप में पढ़ने और अध्ययन करने का यूं ही उपक्रम करते रहेंगे। आज आप सब ने इसे पूरे धीरज और ध्यान के साथ सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।